नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपसे राय लेने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो भी डिसीजन लूँ आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लूँ, क्योंकि आप और हम मिलके तकरीबन 96,000 लोगों का फैमिली बन चुके हैं और कुछ दिन में 1 लाख क्रॉस करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड किया जाए वो उसमें आपकी भी जो पार्टिसिपेशन हो वो होनी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी जिस तरह से लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं उसी तरीके से मुझे भी ऑफ़र किए जाते हैं और समय समय पे मैं हालांकि इग्नोर करता रहता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उस पे ऐसे ऐसे टीचर जुड़े हैं जो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे टीचर उससे जुड़ सकते हैं। जब मैं कोटा में पढ़ता था, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो वहाँ पे जो अच्छे अच्छे फैकल्टी थे जो कि आईआईटी जेई का जो तैयारी कराते हैं, हालांकि अब तो मतलब कि उसमें क्या हो गया है कि मुझे याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें मर्ज करके AIPMT होता था, पहले उसको नीट कर दिया गया, उसके बाद AIEEE होता था, उसको मर्ज कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 2009-10 में मैं जब पढ़ने के लिए गया था कोटा, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे फैकल्टी थे और उनकी सैलरी मैं बताऊँ तो तकरीबन महीने का 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ था। और वैसे टीचर जो कि जिनका अपना वहाँ पे इंस्टीट्यूट था, करोड़ों में खेलने वाले थे, अगर वो फैकल्टी अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगा कि यार अनअकैडमी शायद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया क्या कि इतने बड़े बड़े फैकल्टी जो कि करोड़ों में जिनका इनकम था। मैं पढ़ता था तो मुझे तो ये सब चीज़ें पता थी, क्योंकि कोटा में जाने के बाद सब चीज़ें पता चल जाती है कि किनका कितना मतलब सैलरी होता है, वो आपस में ही क्लास में डिस्कस कर देते थे। ठीक है, तो वो फैकल्टी अगर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है उसकी ट्रस्टवर्दी कितनी हाई होगी। तो मुझे भी ऑफ़र किया गया है कि आप भी हमसे जुड़िए। तो मुझे शुरू में तो लगा, एक कुछ महीने पहले भी ऑफ़र किया गया था, तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी इंडिपेंडेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फिर मुझे उतना पता नहीं था कि मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि मेरी इंडिपेंडेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो मुझे नहीं जुड़नी चाहिए। लेकिन जब मैंने उनके टर्म एंड कंडीशन को जाना, लोगों से बात किया और लोगों ने मुझे बताया, और वहाँ के जो लोग हैं अनअकैडमी के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से आप वीडियो डाल रहे हैं बस वही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएगी तो मैं किसे दूंगा, आप ही को दूंगा। तो देखिए, अगर मैं अनअकैडमी से जुड़ता हूँ तो मैं आपको फ़ायदे गिना देता हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एक अनअकैडमी से जुड़ने का मन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि भाई, अगर BCCI इंडिया में है तो BCCI से जुड़ने से फ़ायदा ही होगा, किसी को नुकसान तो होगा नहीं। अगर आप IPL खेल लेते हो, मुश्ताक ट्रॉफ़ी खेल लेते हो, तो कुछ फ़ायदे ही हो जाते हैं और उस फ़ायदे को आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे जुड़नी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी मैं आपको इसके फ़ायदे गिना देता हूँ कि क्या आप देखिए, अभी अगर आप कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज ख़रीदना चाहेंगे तो मैं अगर आपको वहाँ पे रेफ़र कर दूँगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हो सकता है डिस्काउंट के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूँगा, तो ओवरऑल तो आपको फ़ायदा ही हुआ ना। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भविष्य में आपको फ़ायदा ही देगा अगर मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपके जो स्टडी मटेरियल है, वहाँ से मुझे अगर एक्सपीरियंस होगा कि इसका स्टडी मटेरियल अच्छा है तो मैं आपको वहाँ का जो स्टडी मटेरियल है आपको ला के दूँगा। तो अगर मेरे जुड़ने से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे लग रहा है कि मुझे जुड़ना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या होगी वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट जैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं अगला डिसीजन लूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप ये दिमाग में सोच के कमेंट नहीं करेंगे कि सामने वाला बंदा आगे तो नहीं बढ़ जाएगा। आप ये दिमाग में बैठा के कमेंट करेंगे कि क्या ये सही है, अनअकैडमी से जुड़ना सही है कि नहीं सही है। क्या अगर आपको लगता है कि ये रीज़न के कारण आपको नहीं जुड़ना चाहिए, इस रीज़न के कारण आपको जुड़ना चाहिए, तो आप सभी रीज़न दे के भी आप मुझे समझा सकते हैं कि ये वजह है। बाकी तो लास्ट में डिसीजन मुझे ही लेना है कि क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके डिसीजन ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे डिसीजन लेने में। ठीक है,
तो जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में सब चीज़ें फाइनल हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो आपको भी पता है अनअकैडमी कैसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से चीज़ें को अगर आप ग्रैब करते हैं तो और भी बेटर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उससे जुड़ने के मतलब ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बस वैसा ही कि वैसा ही रहेगा जैसा चल रहा है। चीज़ें एक्स्ट्रा आने लगेगी, ठीक है ना। अगर आप कहीं टूर पे जाते हैं, इंडिया से बाहर निकलते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गेन ही होता है, लॉस नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमें आगे मूव करना चाहिए तो अच्छे अच्छे जो लोग हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनसे इंटरेक्ट होगा, उनके संपर्क में आएंगे तो और चीज़ें भी मतलब कि बढ़ेगी, आपका नॉलेज मेरा नॉलेज बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है कि यहीं पे डालूँगा, तो चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई पहले अनअकैडमी पे जुड़ चुका है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ें वहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी आपका क्या विचार है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर अभी तक तो नहीं पूरा है, पता नहीं कब तक होगा, क्योंकि ये तकरीबन मेरा 2.5 साल का मेहनत है, तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 96 के अराउंड। तो मुझे आशा है कि 1-1.5 महीना में 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। पहले जब जो अपडेट नहीं हुआ था यूट्यूब, तो उस समय 100K लिखता था, अब तो 100K लिखना बंद कर दिया, अब जो भी लिखाएगा 1 लाख लिखाएगा। तो देखते हैं कब तक क्रॉस करते हैं। बाकी जिस मुद्दे के लिए मैंने बनाया है उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।